निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अपन पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद और 18वां अध्याय। तो टोटल कुल 19 अध्याय है, तो 18वें अध्याय में पहुंच गए हम, और दूसरा श्लोक भी अपन ने पढ़ लिया था। तो आज पढ़ते हैं अपन 3 नंबर श्लोक से पढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज दीक्षित को श्राप दे देते हैं वो। हम्म उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाताचित समस्थिति व्यासकेर जहौ शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए, अनुवाद व तात्पर्य। तत्पश्चात हमने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। तात्पर्य, यहाँ पर अजीत शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अजीत अर्थात जीते जा सकने वाले कहलाते हैं, और जीते न जा सकने वाले कहलाते हैं, और वे हर प्रकार से अजीत है। कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता, वे ज्ञान द्वारा भी अजीत है। हमने उनके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की कई तरह से व्याख्या करते हैं, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से जिनकी शरण राजा ने अत्यंत विनती शिष्य रूप में ग्रहण की, मनुष्य भगवान की वास्तविक स्थिति उनके सनातन धाम तथा उस धाम की दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है। भगवान की दिव्य स्थिति को जानते हुए तथा उस दिव्य विधि से जिससे उस दिव्य धाम तक पहुंचा जा सके, राजा अपने चरम गंतव्य के विषय में आश्वस्त थे, और इसे जान लेने के कारण वे प्रत्येक भौतिक वस्तु को, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आस्ति के बिना छोड़ सकते थे, आसक्ति के बिना। भगवत गीता में कहा गया है कि परम दृष्टा निवर्तति। परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य सारी भौतिक आसक्ति छोड़ देता है। भगवत गीता से हम उन भगवान की शक्ति के गुण को समझ सकते हैं जो भौतिक शक्ति के गुण से श्रेष्ठ है, और सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से भगवान की इस उच्चतर शक्ति के प्रत्येक पक्ष को जाना जा सकता है, जिससे भगवान अपने शाश्वत नाम गुण लीलाओं साज सामग्री तथा विविधता को प्रकट करते हैं। भगवान की इस उच्चतर शक्ति को समझे बिना कोई कितना ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों न करे, भौतिक शक्ति को छोड़ नहीं पाता। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष की अनुकंपा प्राप्त हुई थी, अतएव वे अजीत भगवान की
वास्तविक स्थिति को समझ पाए थे। वैदिक साहित्य से भगवान को खोज निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। हम्म, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रसंग चल रहा है जब परीक्षित महाराज जंगल में थे, किसी ऋषि के ऋषि के पास सामने जाते हैं, बहुत प्यास लगी होती है उनको, पानी मांगते हैं। पानी, वो ऋषि इतनी समाधि में रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं, बोले पानी चाहिए, पानी पानी दो, प्यास लगी है। कुछ कर ही नहीं रहे वो ऋषि। तो गुस्सा आया। प्यासा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, भूखा प्यासा। तो परीक्षित महाराज को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, पास में एक मरा हुआ सांप रखा था, उसको उठाया और उनके गले में डाल दिया। हाँ। तो जो ऋषि था, उसके बेटा जो ऋषि सिंह, हाँ, सिंह का जो बेटा था, ऋषि सिंह का बेटा, तो उनको बहुत गुस्सा आया और परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया, जाओ 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कोई कोई भी जो इतना दुस्साहस किया है, ब्राह्मण का अपमान किया है, मेरे पिताजी का अपमान किया है, उसके 7 दिन में मृत्यु हो जाए, इस प्रकार से। तो जब महाराज परीक्षित को पता चला 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, हालांकि परीक्षित महाराज साधारण नहीं थे, वो उल्टा साप भी दे सकते थे, साप उस पर काम नहीं करे ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साप को स्वीकार किया, श्राप को स्वीकार किया। और चलो 7 दिन बचे तो क्या करेंगे, हमारे हमारे पास थोड़ा समय बचे, बोले कि आपके पास 7 दिन बचे हैं बस जीने के, तो क्या करेंगे। हाँ, तो जीने के 7 दिन बचे तो हम पता नहीं क्या क्या करेंगे, बैंक बैलेंस देखेंगे, ये संपत्ति ये काम उसको देना है, वो काम उसको कराना है। लेकिन परीक्षित महाराज छोड़ दिए अपना राज्य, घर बीवी बच्चे सबको छोड़ के, जो 7 ही दिन बचा है जीवन का लक्ष्य तो भगवान को ही प्राप्त करना है। तो निकल पड़े, चलो भगवान के बारे में, भगवान को प्राप्त करेंगे और बस जीवन को सफल बनाएंगे, इस प्रकार से। तो भगवान मतलब अजीत, जिनको कोई जीत नहीं सकता है, कोई समझ भी नहीं सकता ज्ञान से, उन भगवान को कौन समझ सकता है, भगवान का भक्ति समझ सकता है। और भक्ति कौन दे सकता है, भक्ति में वही दे सकता है जिसके पास भक्ति हो। तो भगवान के भक्तों के पास ही भक्ति होती है, वही किसी को भक्ति दे सकते हैं, इस प्रकार से। तो सुखदेव गोस्वामी जी के पास में ऐसे मुक्त जीवात्माओं के पास में पहुंचे, तो उन्होंने भागवतम सुनाई, और सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुनाई, इसलिए हमको सुनने को मिल रहा है भागवतम। हाँ। तो ये जो भागवतम है, अमल पुराण है, इसमें कोई मलिनता नहीं है। हाँ, एकदम शुद्ध है, प्योर डिवोशनल सर्विस है, भगवान की शुद्ध भक्ति है इसमें। तो तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से हमको पता चलता है कि भगवान का धाम भी होता है गोलोक वृंदावन, वहीं से हम आए हैं, असली घर हमारा वही है। जैसे हमारा कोई, हम कहीं गुम जाए, किसी दूर देश में गुम जाए हमें, और कोई व्यक्ति हमको पहचान ले, अरे तुम्हारा घर तो उधर है, अच्छा, यहाँ क्यों भीख मांग के रह रहे हो, वहां पे जाओ ना। तो हम उस व्यक्ति के प्रति कितने ग्रेटफुल रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, एहसान मानेंगे उसका कि हमको हमारा घर बताया, वापस लेके आए। तो ऐसे ही भक्त लोग होते हैं, हमको हमारा वास्तविक घर बताते हैं, अरे यहाँ कहाँ सड़ रहे हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये इतने दुख, चलो भगवत धाम, भगवान के धाम, वही तो। तुम्हें माता अच्छे पिता, तुम्हें तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, अरे भगवान ही तो आपके माता पिता सब कुछ। तो इस प्रकार से भक्त लोग सहायता करते हैं, हमारे असली हितैषी होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वही कार्य कर रहे हैं, और परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाएंगे, इस प्रकार से। नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् संभ्रमो अंतकाले अपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। हम्म। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्त्रोतों से स्तुति किए जानने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है, और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। तात्पर्य, जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीव के सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त
की जाती है। जीव की यह सिद्धि उसे ही मिल पाती है जिसने सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्तोत्रों से या उन्हीं की गुरु शिष्य परंपरा के किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के विषय में जानना है। वैदिक स्तोत्रों को किसी मनोधर्मी से सुनने से कोई लाभ नहीं होता, किंतु जब उन्हें किसी वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुना जाता है और सेवा तथा विनय पूर्वक उसे ठीक से समझा जाता है, तब हर बात पारदर्शी रूप से स्पष्ट हो जाती है। इस तरह विनती शिष्य जीवन के अंत तक दिव्य स्तर पर रह सकता है। वैज्ञानिक अनुकूलन कर द्वारा मनुष्य भगवान को जीवन के अंत समय तक स्मरण रख सकता है। जब शरीर के जर्जर होने से स्मरण शक्ति ढीली पड़ जाती है, सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन के अंत समय वस्तुओं को यथारूप में स्मरण रख पाना कठिन है, लेकिन भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों या गुरुओं की कृपा से मनुष्य को यह अवसर सहज ही प्राप्त हो जाता है, और महाराज परीक्षित के साथ ऐसा ही हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कहा जाता है जीवन की सिद्धि है अंते नारायण स्मृति ही। अंत काल में भगवान को हम याद कर लें। भगवान का भक्त होता है मृत्यु से नहीं डरता है जी, सबको मौत का डर लगता है। हम जीवन में डरते क्यों है? अरे मृत्यु हो जाएगी, मौत आ जाएगी, इसलिए तो डरते हैं। नहीं, भगवान के भक्त को मौत से भी डर नहीं लगती। क्यों? भगवान के भक्त के लिए मौत के रूप में भगवान खुद आते हैं और खुद लेके जाते हैं। विष्णु दूत आते हैं या भगवान खुद ही आते हैं विष्णु दूतों के रूप में। तो यहाँ तक कि भगवान ऐसे बोलते हैं, स्कंद पुराण में आता है कि पद्म पुराण में आता है कि हाँ हाँ यदि कफ वातेन मत भक्त माम न स्मरामि अहम स्मरामि माम न स्मरति अहम स्मरामि मद भक्त नयामि परमाम गति। यदि मृत्यु के समय मान लीजिए कोई भक्त बहुत कष्ट में है, कफ वगैरह भर गया, पूरा कफ हो जाता है मृत्यु के समय से, पूरा चौक हो जाता है सब शरीर, सांस लेना बंद हो जाता है, ऐसा मेरा भक्त बहुत कष्ट में होने के कारण मेरे को याद नहीं कर पाता है, लेकिन चूंकि वो मेरा भक्त है ना, तो मैं उसको याद करता हूँ और उसको पराम गति देता हूँ, उसको मेरा भगवत दान देता हूँ। तो भगवान का भक्त होना मतलब इतना शक्तिशाली। वो भगवान सामने तो भगवत गीता में भगवान बोले कि जो मेरे को याद करता है अंतिम समय में, मेरे को याद करके शरीर छोड़ता है, वो मेरे पास आता है, भगवत दान देता है। लेकिन जो याद नहीं भी कर पाता उसको भी भगवान पराम गति देते हैं। भगवान कितने दयालु। भगवान भगवत गीता में बोले ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशया। अंत काल के समय कोई भगवान को याद करके शरीर छोड़ता है तो भगवान के धाम जाता है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन अंत काल में भगवान को याद करना इतना आसान नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो वही बताया कि वैदिक स्रोतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की देव कथाओं के लिए अपना जीवन अर्पित कर। हाँ, तो भगवान की कथाएं कौन सुनाएगा? जिन्होंने भगवान की कथाओं के लिए जीवन दिया है वो सुनाएंगे ना। जिसको कुछ पता ही नहीं वो थोड़ी भगवान के बारे में सुना पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई आ, आपको चाहिए केला, चाहिए केला चाहिए, आम चाहिए, सेब चाहिए, फल चाहिए, तो फल की दुकान पे जाना पड़ेगा ना। जिसके पास फल है वो देगा फल। फल तो उसी प्रकार से हाँ, जो भगवान जिनको भगवान से प्रेम है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, कथा करते हैं, वही तो भगवान के बारे में बता सकते हैं इस प्रकार से। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही भक्त भगवान के बारे में जानते, भगवान से बहुत प्रेम करते। तो परीक्षित महाराज पहुंच गए उनके पास में और उनसे कथा सुनने लगे और निरंतर भगवान के चरण कमलों का याद करने में लगे हुए हैं और अंतरिक्ष में किसी भ्रांति का डर नहीं लगता है। तो भगवान के भक्तों को इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, कि भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो इस प्रकार से, जबकि जो पापी व्यक्ति होता है, भगवान का भक्त नहीं होता, उसको बहुत डर लगता है। और जैसे बिल्ली है, वो किसी चूहे को पकड़ के लेके जाती है, वैसे यमदूत आते हैं उसको पकड़ने के लिए।
और जब बिल्ली अपने ही बच्चे को पकड़ के लेके जाती है तो कितने आराम से पकड़ के लेके जाती है, बच्चा डरता नहीं हो, बिल्ली का बच्चा। तो ऐसे ही जब भगवान लेके जाते हैं अपने भक्तों को तो भक्त लोग डरते नहीं है, लेकिन वो यमदूत आते हैं तो वो जो चूहे को पकड़ के ले जाती है बिल्ली, वैसा है। तो बहुत डर लगता है। 30,000 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं, उतना उतना दर्द होता है। मलमूत्र विसर्जित कर देता है व्यक्ति मरते समय। हाँ, तो एक बिच्छू काटता है उसमें कितना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है एक बिच्छू किसी को काटे तो ऐसे 30,000 बिच्छू काटे हम लोग, कितना दर्द होता है मृत्यु के समय। लेकिन जो भगवान के भक्त होता है उनको कोई डर डर नहीं है इस प्रकार से। हम्म। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टो अपि ह सर्वतः यावत् ईशो महानुर्व्याम अभिमन्यव एक रट। हम्म। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कली ने इस पृथ्वी में बहुत पहले प्रवेश पा लिया था और वह सारे संसार में अपना प्रभाव फैलाने की ताक में था, किंतु महाराज परीक्षित की उपस्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। यही अच्छे प्रशासन का ढंग है। कली जैसे उपद्रवी तत्व सदा ही अपने निंद कृत्यों को फैलाना चाहेंगे, लेकिन सक्षम राज्य का कर्तव्य है कि सभी प्रकार से इन्हें रोके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली के लिए कुछ स्थान नियत कर दिए थे, किंतु उसी के साथ साथ उन्होंने प्रजा को इसका अवसर नहीं दिया कि वे कली के प्रभाव में बह जाए। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने पहले देखा कली किस प्रकार से, कली का आगमन हुआ। जैसे द्वापर युग गया तो कली आया, तो कली एक आदमी है, मतलब कली भी जैसे धरती एक माता है, एक स्त्री का रूप में है वो अभी इस धरती के रूप में है इस प्रकार से। तो ऐसे ही कली युग जो है वो भी एक व्यक्ति है कली। तो वो आना चाह रहा था कि मेरा समय हो गया, अब द्वापर के बाद आऊंगा। परीक्षित महाराज बोले भग गया ऐसे, तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। कली मतलब कलह का युग, झगड़े का युग, तेरे को नहीं आना अभी। बोले आपको सुना के तो रहा हूँ, कोई तो जगह दो। तो जहाँ पे 4 पाप कर्म होंगे वहां पे आ सकते हो तुम। जहाँ पे सोने का दुरुपयोग होता है, गलत पाप कर्मों में लगाते हैं पैसे को, वहां पे आ सकते हो। तो परीक्षित महाराज जब तक थे तब तक कोई पाप कर्म कर ही नहीं सकता था, इस कारण कली को जगह ही नहीं मिली। तो ऐसा ही होना चाहिए राजा को, या जो मैनेजमेंट वाले हैं, जो नेता लोग हैं, उनको वास्तव में ऐसा होना चाहिए। कोई भी उपद्रवी गलत काम करते हुए दिखे तुरंत उसको सजा दो, है, ताकि और कोई भविष्य में कभी वो गलत काम नहीं करे इस प्रकार से। हम्म। तो इस प्रकार से जो जब तक अभिमन्यु के पुत्र है ना, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र कौन है, परीक्षित महाराज। तो जब तक परीक्षित महाराज संसार के सम्राट हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट, सम्राट मतलब राजाओं के राजा, बहुत सारे राजा उनके अंडर में, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। कली पनपेगा नहीं, पाप कर्म बढ़ेंगे नहीं इस प्रकार से, क्योंकि राजा ही भगवान का भक्त है, धार्मिक है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे वांछा कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हमारे श्रीधर प्रभु जी की जय। ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।